नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। दोस्तों, आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष भक्तवत्सल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने वाले हमारे महान वात्सल्य रस के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा विरचित उनके पदों द्वारा आप सभी को रसपान कराना चाहता हूँ। अगर आप लोग अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की अन्य वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप सभी हिंदी भाषा में अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, आइए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है किलकत कान्ह घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरीब धावत हो बिंब पकरीब धावत कबहु निरख हरे आप छाह को कबहु निरखी हरि आप छाह को कर सो पकरन चाहत कर सो पकरन चाहत किला की हसत राजत द्वय दतिया किला की हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहें अवगाहत पुनि पुनि तिहें अवगाहत किलकत कान्ह घुटुरवन आवत। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान्ह घुटुरवन आवते, कान्हा शैशवावस्था में किलकारियाँ मारते हुए खेलते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरिब धावत, मड़ियों से जड़ित स्वर्णमयी आंगन जो नंद बाबा का है उसमें बिंब को परछाई को पकड़ने के लिए कान्हा चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को, कभी कान्हा अपनी परछाई को देखते हैं और अपनी परछाई को देखकर कर सो पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं। किला की हसत राजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तिहें अवगाहत। अभी कान्हा को शैशवावस्था में कान्हा के 2 ही दांत उगे हैं और जो 2 दांत उगे हैं वे द्विदतियाँ जब किलकारी मारते हैं, जब हंसते हैं कान्हा, तो उनके वे द्विदतियाँ बहुत ही सुशोभित हो रही, बहुत ही चमक रही हैं और उन्हीं दोनों दतियाँ को, दोनों दांतों को बार बार जब हंसते हैं तो बार बार वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बार बार उन्हीं को ही दिखा रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजते हो यह उपमा एक राजते करे करे प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा करे करे प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती हो कमल बैठ की साजते बाल दशा सुख निरखी जसोदा बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती हो
पुनि पुनि नंद बुलावते, आचरा तर लय ढाकी सूर के, आचरा तर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती हो, प्रभु को दूध पियावते। आगे सूरदास जी कहते हैं कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। उस कनक और स्वर्णमयी आंगन में जब बाल कृष्ण दौड़ रहे होते हैं, तब उनके पैरों की जो छाया पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है, तो वहाँ उस समय एक उपमा सी प्रतीत होती है। करी करी प्रति पद प्रति मणि वसुधा, प्रत्येक मणियों पर जब उनके पैरों की छाया पड़ती है, तो उस आंगन में, उस स्वर्णमयी मणिजड़ित आंगन में उनके पैरों के नीचे कमल खिल जाता है। ऐसी उपमा उत्पन्न होती है कि मानो उस मणिजड़ित आंगन में प्रत्येक कदम के नीचे श्री कृष्ण के, बाल श्री कृष्ण के प्रत्येक पद के नीचे, प्रत्येक पैर के नीचे एक कमल खिल उठता है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते। इस प्रकार से वह अपने उस नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण खेल रहे हैं, परछाई को पकड़ रहे हैं, और इस प्रकार से खेलते हुए अपने बालक को देखकर माता यशोदा खुशी खुशी नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं कि नंद बाबा आओ, बालक की लीला को देखें। और अचरा दर ले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। और सूरदास जी के प्रभु बाल श्री कृष्ण को माता यशोदा दुलार करते हुए अपनी गोदी में उठाकर अपने आंचल में ढककर दूध पिलाने लगती हैं। इस पद में सूरदास जी द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और वात्सल्य रस बताया गया है। छंद मुक्तक और पद गेय पद बताया गया है। इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।